नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो, धर्म और अध्यात्म की जानकारी, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। आज मित्रों, हम विषय ले रहे हैं एक ऐसा विषय जो हर एक के जीवन के साथ जुड़ा है, हर एक के लिए आवश्यक है, और वो विषय है जीवन में हम खुश कैसे रहें। हाउ टू स्टे हैप्पी इन आवर लाइफ। एक महत्वपूर्ण विषय, जीवन में खुश कैसे रहें। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो मित्रों, हम जानते हैं कि जीवन में जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, अप्रसन्न रहता है, तो कई बीमारियों को घर होता है। तनाव जहाँ हम कहते हैं बीमारियों का जड़ है, वहीं खुशी हम कहते हैं कि हर बीमारी की दवा है। हर व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है, और अगर हम खुश नहीं रहें, तनावग्रस्त रहें, चिंताग्रस्त रहें, भयग्रस्त रहें, तो हमारे भीतर न जाने कितनी बीमारियां जैसे बीपी, डायबिटीज और न जाने कई कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, यह हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए और इसी के अनुरूप हमें जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या खुश होना इतना आसान है? देखिए दोस्तों, ये जिंदगी सुख और दुख रूपी दो जीवन के पार्टों के बीच में, पहियों के बीच में जिंदगी चलती है। सुख भी जीवन में मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। जब हमें सुख की अनुभूति होती है, जब हमारे मन की भावना के अनुरूप कार्य होते हैं, तो हमें खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जब यही कार्य हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, तो हम अप्रसन्न रहते हैं या खुशी नहीं मिलती है। लेकिन सुख और दुख को जीवन में स्वीकार करना, यह तो परिवर्तित होते रहते हैं। सुख और दुख तो जिस तरह से सूरज उगता है और अस्त होता है, जिस तरह से दिन होती है, रात होती है, फिर समय का चक्र बदलता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। इसलिए हमें जीवन में हर पल इस पर हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि कांटे जो न होती तो फूलों की कद्र कौन करता, कांटे जो न होते तो फूलों की कद्र कौन करता, और दुख दर्द न होता तो सुख को याद कौन करता। अरे झूठ है इसमें तनिक, तो सच कोई मुझे बता दे कि मौत जो न होती तो मरघट की गोद कौन भरता, कि मौत जो न होती तो मरघट की गोद कौन भरता। कि जीवन में सुख होना जहां जरूरी है, वहीं दुख भी आते हैं, और जब दुख के बिना सुख का अनुभव भी नहीं होता, इसलिए सुख और दुख को स्वीकार करना है। दूसरी बात, ये सुख भी ईश्वर के दिए हुए हैं और दुख भी ईश्वर के दिए हुए हैं। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसी ने इन दोनों चीजों को भी हमारे जीवन में डाला है। फिर उसको हमें स्वीकार करना आना चाहिए। जिंदगी को जीना है तो सुख और दुख के इन दो पहियों के बीच में जिंदगी को मानसिक रूप से संतुलित होते हुए जिंदगी को गुजारना चाहिए। तभी हम जीवन में खुशी, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। किसी भजन की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मित्रों, ये सुख और दुख तो हमेशा हमारे साथ में, जीवन के साथ में चलते रहते हैं, परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन मन में किस तरह से हम खुश रहें, यह हमारे अपने पर निर्भर करता है। किस परिस्थिति को आप किस अंदाज से, किस नज़र से देखते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कि वही परिस्थिति एक के लिए खुशी पैदा कर सकती है तो वही किसी के लिए दुख भी बन सकती है। तो आखिर क्यों? क्योंकि ये उसके निर्भर करता है उसके मन के भावों पर, उसकी सोच पर, उसकी दृष्टि पर। तो हमेशा जीवन में खुश रहने के लिए हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारे विचारों को सकारात्मक बना के रखें, सबसे जरूरी है। एक और बात दोस्तों, अगर विज्ञान की दृष्टि से हम देखें, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, शरीर के हार्मोन्स के हिसाब से अगर देखें, तो खुश रहने के लिए जो मुख्यतः 4 हार्मोन हैं जो हमें खुश रहने के लिए प्रभावित करते हैं, खुशी को प्रभावित करते हैं, वो 4 हार्मोन्स डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। ये 4 हार्मोन हैं जो हमारे खुशी के स्तर को बढ़ाते घटाते हैं, या उसके अनुसार हमारा मन प्रभावित होता है। क्योंकि खुशी का संबंध हमारे मन के भावों के साथ होता है, खुशी का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ होता है। तो ये हार्मोन्स हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, हमारी खुशी को। बात करते हैं, अगर डोपामाइन की बात करते हैं, तो ये वो हार्मोन है जो ये वो हार्मोन है जब हमें कोई सराहना मिलती है, जब कोई हमें उपलब्धि मिलती है, तो मन के भीतर एक जो प्रसन्नता के भाव आते हैं, उससे उस समय स्रावित होता है। तो इस हार्मोन्स को अगर हम
संतुलित करना चाहेंगे, संतुलित होगा तो हमें हर समय प्रसन्नता या खुशी का अनुभव होगा। और ये कब होगा? जब हम अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें और उनको हासिल करने का प्रयास करें। तब आपके मन में एक मस्तिष्क में एक संकेत जाता है उपलब्धि का, एक गौरव का, एक सराहना स्वयं को भी मिलती है और दूसरे भी आपको सराहना देते हैं। तो डोपामाइन हार्मोन को अगर संतुलित करना है तो हम छोटे-छोटे लक्ष्य तय करके उनको हासिल करें। क्योंकि आप किसी मंजिल पर अगर पहुँचना चाहते हैं तो पहले सीढ़ी दर आपको बढ़ना पड़ता है। और एक सीढ़ी पर पढ़कर दूसरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो आपके मन के अंदर एक अलग संकेत मिलते हैं, मन के अंदर अलग एक स्पंदन होता है और वो खुशी जो मिलती है वो डोपामाइन हार्मोन के कारण है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें और उनको हासिल करें। दोस्तों, दूसरा हार्मोन आता है सेरोटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन तनाव, चिंता, भय को दूर करता है। अब इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम नियमित योगाभ्यास करें, हम मेडिटेशन करें, योग का अभ्यास करें, हम हरी घास पर चलें। तो अगर ये हार्मोन बैलेंस होगा तो हमारे भीतर जो तनाव है, चिंता है, वो दूर होती है। जो तीसरा हार्मोन आता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। लव हार्मोन्स ये आपके मन के उस समय की अनुभूति के कारण आता है जब आप किसी अपने स्वजन से मिलते हैं, जब किसी अपने स्वजन को गले लगाते हैं। जैसे हम घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलकर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी की अनुभूति होती है, वो इस हार्मोन्स के कारण होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो हम बच्चों के साथ में छोटे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में समय बिताएं, हम अपने स्वजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ समय गुजारें, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, तो मन एक प्रसन्न रहेगा। और चौथा हार्मोन जो प्रभावित करता है खुशी को, वो कहलाता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हार्मोन्स ये भी हमारे खुशी के तत्व को प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और एंडोर्फिन्स हार्मोन्स मिलता है हमें जब हम आनंद का अनुभव करते हैं, जब जैसे हँसने का अवसर मिलता है। जब आप जीवन में हँसते हैं, खुश रहते हैं, गुदगुदाते हैं, तो आपके भीतर जो मस्तिष्क में जो हार्मोन्स स्राव होता है वो एंडोर्फिन्स होता है, उससे प्रसन्नता मिलती है। तो आप अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं जिसमें आप हमेशा प्रसन्न रहें। ऐसे लोगों के साथ हम रहें जिनसे हमें आनंद की अनुभूति हो, हर समय हँसने का अवसर मिले, प्रसन्न रहने का अवसर मिले। तो आप अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में इस तरह के हम कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमें हँसने का अवसर मिला है। हँस भी सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं। जैसे अगर हम योग और प्राणायाम करते हैं, तो हास्यासन करते हैं, तो जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो एंडोर्फिन्स होते हैं, वो हमारे मस्तिष्क को एक प्रसन्नता देते हैं। तो खुश रहने के लिए मित्रों ये तो 4 वो हार्मोन्स हैं जो हमारे खुश रहने के स्तर को प्रभावित करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर हम किस तरह से खुश रहें, किस तरह से हम अपने जीवन में खुशियों को हासिल कर सकें, तो इसके लिए कुछ हमारे जीवन की दिनचर्या को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को बदलने की ज़रूरत होती है। जैसा सबसे पहली बात, अगर हमको खुश रहना है तो हमारी सोच को हर समय सकारात्मक बना के रखें। पहला चीज़ सबसे ज़रूरी है कि हर समय हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो, क्योंकि जिस तरह की हमारी दृष्टि होगी वैसे हमें सृष्टि दिखाई देगी। अगर आपके मन में सकारात्मक भाव हैं तो सामने परिणाम भी सकारात्मक दिखाई देंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। जो अतीत बीत गया उसकी चिंता न करें, भविष्य की चिंता न करें, अतीत का पश्चाताप न करें, क्योंकि जो बीत गया उसका आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आने वाला है वो आपके सामने, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में जो वर्तमान है, उस वर्तमान को आप संभाल सकते हैं और अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, वर्तमान में जीने की कोशिश करें और दूसरों की चिंता छोड़ें। दूसरा चीज़ जो ज़रूरी है कि हम अपनी तुलना दूसरों से न करें। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, सारे भौतिक संसाधन होते हुए भी, सारी भौतिक सामग्री घर में होते हुए, हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी हम खुश नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। तो दूसरों से तुलना करना बंद करें। हम अपने आप को देखें, हम अपने आप में क्या बेहतर कर सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व में कैसे निखार ला सकते हैं, उसका प्रयास करें, तो हमें जीवन में खुशी मिलेगी, हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात दोस्तों ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और वो है आपकी दिनचर्या। दिनचर्या अगर आपकी नियमित नहीं है, दिनचर्या आपकी अगर ठीक नहीं है, आपका खान-पान ठीक नहीं है, तो आपके मन में खुशी नहीं रह सकती। मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पाचन तंत्र आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप चाहे कुछ भी करें पर आपका मन प्रसन्न नहीं रह सकता। तो आपको मन को प्रसन्न रखने के लिए हम अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, दिनचर्या को बेहतर बनाएं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत योग के साथ में करें, मेडिटेशन के साथ में करें। अगर आप धार्मिक भाव रखते हैं तो धर्म और अध्यात्म से जुड़ें, तो आप जीवन में हमेशा खुशी आपको हासिल मिलेगी। तो तीसरी बात रही कि हम जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने के लिए मेडिटेशन, योग का अभ्यास करें।
एक और बात जो खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान-पान पर ध्यान दें। दिनचर्या के साथ में हम अपना अपना खान-पान बेहतर रखें, क्योंकि अगर हमारा खान-पान ठीक नहीं है, अगर सात्विक भोजन नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, तो हमारे मन को, हमारे भावों को अच्छा बनाएँ और अच्छे के लिए सात्विक भोजन करें, शुद्ध आहार करें, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, फल ज़्यादा खाएँ, तो हमारे बीच मन के भीतर जो हार्मोन्स स्रावित होंगे, वो भी खुशी के या हैप्पी हार्मोन्स स्रावित होंगे। एक और बात जो ज़रूरी है और वो है कि ये मन से निकाल दें कि क्या कहेंगे लोग। आपका मन मन सो आत्मा सो परमात्मा हम कहते हैं, हमारे मन के भीतर परमात्मा बैठा है। आप अच्छे और सकारात्मक काम करें, ये सोच दें कि ज़माना क्या कहता है, ज़माना क्या कहेगा। आप उस भाव के साथ जीने की कोशिश करें, तो हम हमेशा जीवन में खुशी रहेगी। खुशी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है हम अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ जुड़े रहें, अपने संबंधियों के साथ जुड़े रहें और ऐसे काम करें जिससे हमारे को प्रसन्नता हो। तो दोस्तों, ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, खुशी जीना बहुत आसान है। खुश हम रह सकते हैं, खुश हम बन सकते हैं, सिर्फ निर्भर करता है अपने आप को बदलने की। इसलिए कहना चाहूँगा कि स्वयं को बदलो, ये ज़माना बदल जाएगा और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। आइए ज़िंदगी में हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और गुदगुदाते रहें और खुशियाँ के साथ दूसरों को भी खुशियाँ बाँटते रहें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।